नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 40वां भाग है और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को कवर करने के बाद आपकी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपकी पूरी परीक्षा वाणी आपकी वन लाइनर के रूप में कवर हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत से लेके हम चले हैं और समसामयिकी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 39वां वाला जो वीडियो था वो भी समसामयिकी पे था। ये हमारा समसामयिकी पे दूसरा वीडियो है। सीरीज का ओवरऑल 40वां वीडियो है और इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। तो अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम 50 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान में भाषा संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो भाषा संस्थान है इसे गैरसैंण में बनाने की घोषणा करी गई थी 2020 में। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध किस जनपद से है? तो ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आपके खड़ग सिंह वाल्दिया, आपसे पेपर में ये पूछा गया था ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये भूवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर प्रश्न मैंने ऐसा बनाया है कि ये किस जनपद से संबंधित हैं? तो खड़ग सिंह वाल्दिया ये पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, हाल ही में 2020 में इनका निधन हुआ है, तो इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पिथौरागढ़ से हैं और एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हैं। भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय कौन सा है? तो वो है आपका वाडिया संस्थान। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि जो देहरादून में वाडिया संस्थान है इसका संबंध किससे है? तो ये भी भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, वाडिया संस्थान कहां पर है? देहरादून। इसकी स्थापना कब की गई थी? पूछा जा सकता है। तो देहरादून में जो वाडिया संस्थान है इसे 1968 में स्थापित किया गया, लेकिन जब इसे स्थापित किया गया उस समय ये दिल्ली में था। ठीक है, उत्तराखंड इसे 1976 में लाया गया, यानी कि देहरादून में 1976 में लाया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्थापना पूछेगा 1968, देहरादून में कब लाए? 1976 में। साथ साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हुए चलते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए रहें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अम्ब्रेला एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, अम्ब्रेला एक्ट ये विश्वविद्यालयों से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है किससे रिलेटेड है? विश्वविद्यालयों से। यह जो एक्ट है अम्ब्रेला एक्ट, यह 23 सितंबर 2020 को पारित हुआ था। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? देखिए, जो विश्वविद्यालय होते हैं इनके अंदर जो कुलपति होते हैं, ठीक है, पहले जो कुलपति का पद होता था ये केवल जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते थे, शिक्षाविद होते थे, उनके लिए होता था। इस एक्ट के माध्यम से ये जो कुलपति का पद है ये सभी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो, वरिष्ठ वैज्ञानिक हो, इनके लिए इस पद को खोल दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अम्ब्रेला एक्ट किससे संबंधित है? विश्वविद्यालयों से संबंधित है और इसके माध्यम से ये जो कुलपति का पद होता था जो केवल शिक्षाविदों के लिए होता था, अब इसे सभी क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो आईएएस हो, वरिष्ठ अधिकारी हो या आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक हो, वो भी कुलपति बन सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो कुलपति होते हैं इनकी जो आयु सीमा है रिटायरमेंट की, ये पहले 65 वर्ष थी। ठीक है, 65 वर्ष में कुलपति रिटायर हो जाते थे। वर्तमान में अब इसको 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का नया नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखने का संशोधित विधेयक कब पारित किया गया? तो जिस दिन अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया उसी दिन जो आपका उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम था 2005 का, उसमें संशोधन किया गया और ये जो विश्वविद्यालय है इसका नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर औपचारिक रूप से रखा गया। किस दिन? 23 सितंबर 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इसकी शुरुआत
8 अक्टूबर 2020 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा अटल आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए अटल आदर्श विद्यालय योजना इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2020 को करी गई थी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य के अंदर कितने ब्लॉक हैं? 95 ब्लॉक्स। ठीक है, तो हर ब्लॉक से दो दो इंटर कॉलेज का चयन किया जाएगा और उनको आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कहां से चयन होगा, कितने विद्यालयों का होगा? 2 विद्यालयों का। इस योजना को कब शुरू किया गया? 5 अक्टूबर 2020। देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? देखिए देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय इसे रानी पोखरी देहरादून में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्य में वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू की गई? देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, ये इस योजना को 1 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड इस योजना को 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए जो ऊपर हमने पढ़ी वो थी आपकी उत्तराखंड सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, वो अलग है और ये जो है आपकी ये है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये अलग है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है वो 8 अक्टूबर को शुरू हुई और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ये 20 मई को शुरू हुई। दोनों आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब शुरू की गई? देखिए केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू करी थी उसी का एक रूप है जिसको उत्तराखंड में अलग से लागू किया गया, इसको थोड़ा विस्तार दिया गया। जो भारत सरकार ने योजना शुरू करी थी आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत राज्य के 5 लाख लोगों को उसमें शामिल किया गया था। तो राज्य सरकार के द्वारा उस योजना को थोड़ा सा और विस्तार किया गया और इसका नाम रखा गया अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसके तहत लगभग 23 लाख से ज्यादा लोगों को यहां पर शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस योजना की शुरुआत कब करी गई? 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी इसी दिन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कब से शुरू हुआ, 25 दिसंबर, और आपको साल याद रखना है 2018। एक और चीज आपको याद रखनी है, देखिए एक क्वेश्चन एक बार बना था उत्तराखंड के एग्जाम के अंदर, जब अटल पेंशन योजना आई थी भारत सरकार के द्वारा, आपको पूछा गया था कि किस एज के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसका आंसर था 18 से 40 वर्ष के लोगों को अटल पेंशन योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, यह पेपर में पूछा गया था। इसी प्रकार जो ये अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है इसमें 14 से लेकर 60 साल के लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका था, तो हो सकता है अगली बार इससे रिलेटेड आपका प्रश्न बन जाए। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहां पर किया गया? राज्य का जो पहला सिटी फॉरेस्ट है इसका लोकार्पण झाझरा वन रेंज देहरादून में किया गया। ठीक है, यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। राज्य का पहला थैलेस गार्डन कहां स्थापित किया गया? तो राज्य का जो पहला थैलेस गार्डन होगा इसे मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है, यहां पर बनाया गया। नेक्स्ट है, किस स्थान से उड़ते गरुड़ के आकार की 3 यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं? तो देखिए उड़ते गरुड़ के आकार की 3 यज्ञ वेदिकाएं हमें जगत ग्राम से मिली हैं, जो कि देहरादून में है, कालसी के निकट स्थित है। ठीक है, तो जगत ग्राम से हमें उड़ते आकार की 3 यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब ये पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले मिली थी, अब क्यों चर्चा में आया है, करंट में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए राज्य के जो 3 नए स्थल है, 3 जो स्थान हैं उनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड से 3 स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, उनमें से एक है जगत ग्राम। ठीक है, बाकी के 2 कौन कौन है? एक है आपका दिगांस गांव जो कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और एक है आपका ऋषिकेश का वीरभद्र मंदिर। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है?
कई बार हम इनको लेकर बात कर चुके हैं। विशेष भृगुवंशी, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। या तो आप पूछा जाएगा कि किसको अर्जुन अवार्ड मिला, या पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, 2020 में ही जो निशानेबाज हैं, शूटर हैं जसपाल राणा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गर्तांगली मार्ग किस जनपद में स्थित है? देखिए, एशिया के सबसे खतरनाक मार्गों में से एक माना जाता है गर्तांगली मार्ग को, और यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, काफी समय के बाद इसको दोबारा से खोला गया है, तो आपको जनपद याद रखना है उत्तरकाशी। देहरादून सिनेमास पुस्तक किसकी रचना है? देखिए, किताब है देहरादून सिनेमास। इंपॉर्टेंट है, राज्य के जनपद के नाम पर है, राजधानी के नाम पर है, पूछी जा सकती है। इस किताब के लेखक हैं गोपाल सिंह थापा। ठीक है, तो देहरादून सिनेमास किसकी किताब है? गोपाल सिंह थापा की किताब है। अगला प्रश्न है हमारा, किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखिए, ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है पंतनगर हवाई अड्डे को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। राज्य का पहला डॉपलर रडार कहां स्थापित किया गया? देखिए, राज्य का पहला डॉपलर रडार इसे नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? नैनीताल के मुक्तेश्वर में। इसके अलावा ये तो पहला डॉपलर रडार है, इसके अलावा 2 रडार और स्थापित किए जाएंगे उत्तराखंड में। एक किया जाएगा टिहरी के सुरकंडा में, और एक पौड़ी के लैंसडाउन में किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किस स्थान पर डॉपलर रडार स्थापित नहीं है या स्थापित हैं। 3 स्थान हैं, मुक्तेश्वर, सुरकंडा, लैंसडाउन। सबसे पहले मुक्तेश्वर। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए, उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, यहां पर ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, लवाली झील का शिलान्यास किस जनपद में किया गया? देखिए, ये जनपद में बन रही है लवाली झील, इसका शिलान्यास किया गया, यानी ये बन रही है, और इसे पौड़ी गढ़वाल में बनाया जाएगा। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, बताइए लवाली झील किस जनपद में है? आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंडी लोकगीत एवं लोक गाथाओं के पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के जो लोकगीत और लोक गाथाओं का पितामह ये कहा जाता है जीत सिंह नेगी को। ये आपको याद रखना है। इनका नाम हाल ही में 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड लोकगीत लोक गाथाओं का पितामह जीत सिंह नेगी को कहते हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? देखिए, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया था? तो 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, यह केवल घोषणा हुई थी। अगर बात किया जाए आधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी, यानी अधिसूचना कब जारी की गई, तो यह जारी की गई थी 8 जून को। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। घोषणा 4 मार्च को होती है, अधिसूचना 8 जून को जारी की जाती है। ठीक है, क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? देखिए, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना की लहर चल रही थी, उस दौरान जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रमुख रचनाएं उड़, घुघुती उड़, सांस्कृतिक घरोट आदि के रचयिता कौन हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उड़, घुघुती उड़, सांस्कृतिक घरोट। ये रचनाएं हैं मोहन कुमाऊनी की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मोहन कुमाऊनी, प्रसिद्ध कुमाऊनी साहित्यकार हैं। 2020 में इनका निधन हुआ है, तो इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड ओडीएफ घोषित होने वाला देश का कौन सा राज्य है? देखिए, उत्तराखंड ओडीएफ घोषित होने वाला देश का चौथा राज्य है। ओडीएफ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री,
हिंदी में बात करें, खुले में शौच से मुक्त होने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। और पहले 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए केरल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा उत्तराखंड ही इसमें आता है। तो क्वेश्चन बनता है कि खुले में शौच से मुक्त होने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, चौथा राज्य है। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बने जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह है उत्तराखंड। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैविक कृषि एक्ट ये विधानसभा से पारित हुआ था 6 दिसंबर को 2019 में, और राज्यपाल के द्वारा इसे मंजूरी दी गई 17 जनवरी 2020 में, ठीक है। डेट नहीं पूछी जाएंगी, केवल पूछा जाएगा जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला राज्य कौन है देश में, उत्तराखंड। प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल का संबंधित है। देखिए, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं गंगा प्रसाद विमल, ये किससे संबंधित हैं, तो इनका संबंध टिहरी जनपद से है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे कहीं कुछ और, इतना कुछ, खोई हुई थाती, सन्नाटों से मुठभेड़, ठीक है, मैं वही हूं, अतीत की समग्र कहानियां, 21 श्रेष्ठ कहानियां, ये सब इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार है गंगा प्रसाद विमल, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से था। उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई थी, यानी उत्तराखंड जल नीति को कब लागू किया गया, कब इसे घोषित किया गया? उत्तराखंड जल नीति 21 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आई थी। देश का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया? देखिए, देश का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र इसे नैनीताल के खुरपड़ताल में खोला गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नाम ना दे कि देश का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र, आपको सिर्फ इतना दे देगा उत्तराखंड या देश का पहला मॉस गार्डन या काई गार्डन कहां पर खोला गया, तो भी आप खुरपड़ताल नैनीताल को बताएंगे। ई रिक्शा बुकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो ई रिक्शा बुकिंग के लिए ग्रीन रैबिट मोबाइल ऐप को लॉन्च यहां पर किया गया है, ठीक है। या आपको ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि ग्रीन रैबिट मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो ई रिक्शा बुकिंग से। उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की गई है? देखिए, उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी उच्च कोटि के शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई 2019 में, इसकी शुरुआत करी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो उच्च शिक्षकों को या उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षकों को जो पुरस्कार दिया जाता है किसके नाम पर है? भक्त दर्शन के नाम पर। 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? हम सभी जानते हैं लीलाधर जगूड़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम, इस काव्य संग्रह के लिए इनको 2018 का व्यास सम्मान 2019 में दिया गया। राज्य का पहला ESIC अस्पताल किस स्थान पर खोला गया है? देखिए, राज्य का पहला ESIC यानी राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल कहां पर खोला गया? ये रुद्रपुर में खोला गया है। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए ऑर्नामेंटल हर्बल गार्डन कहां स्थापित किया गया? देखिए, जड़ी बूटी संरक्षण के लिए ऑर्नामेंटल हर्बल गार्डन, इसका स्थापना गोपेश्वर में किया गया है, ठीक है। देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ, देहरादून में हुआ, 7 सितंबर 2019 में हुआ। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन देहरादून। राज्य की पहली मेडिकल सिटी किस जनपद में बनेगी? देखिए, राज्य की जो पहली मेडिकल सिटी है इसको भी देहरादून में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला ड्रोन PMU केंद्र बनेगा। देखिए, देश का पहला ड्रोन PMU
PMU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसका गठन भी आपके देहरादून में किया जाएगा। पूछा जा सकता है ड्रोन को लेकर, हाल ही में कई ज्यादा चर्चा में था ड्रोन, ठीक है। ड्रोन फेस्टिवल भी मनाया गया हाल ही में, तो ये आपको याद रखना है। देश का पहला जो ड्रोन PMU है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, कहां बनेगी? देहरादून में। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र कहां पर खोला गया? प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र देहरादून में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को BCCI की मान्यता कब मिली है? देखिए, उत्तराखंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसको पहले BCCI से मान्यता नहीं मिली थी। 2019 13 अगस्त को इसे BCCI की मान्यता मिली। मान्यता मिलने का अर्थ यह है कि अब उत्तराखंड की जो टीम है, वो जो BCCI के टूर्नामेंट होते हैं, घरेलू टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, वहां पर उत्तराखंड की टीम हिस्सा ले सकती है। इससे पहले उत्तराखंड की टीम नहीं होती थी, ठीक है। तो उत्तराखंड को BCCI की मान्यता कब मिली? 13 अगस्त 2019 को। और जो ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, इसके अध्यक्ष बनाए गए जोत सिंह गुनसोला, ठीक है। स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? देखिए, स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय, इसका गठन 13 अगस्त 2019 को किया गया था। केदारनाथ में पहला बैंक ATM किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए, केदारनाथ धाम में जो पहला बैंक ATM था, इसे HDFC बैंक के द्वारा यहां पर स्थापित किया गया था। पहले हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? देखिए, जो पहला हिमालय कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन जुलाई 2019 में होता है, ठीक है। और पहले हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तराखंड मसूरी में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो हिमालयी राज्य हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। केवल एक हिमालयी राज्य इसमें नहीं आया था, जो था असम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश का पहला बांस बाजार कहां पर बनाया जाएगा या किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला बांस बाजार हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश के पहले स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया गया? देश का पहला स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र, इसे कुआंवाला देहरादून में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर बनेगा? भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मोस्टामानु पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र, यानी कि अगर हम इसकी बात करें सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, कहां पर बनाया गया? तो राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र जो पिथौरागढ़ का बौन गांव है, दारमा घाटी का, यहीं पर बनाया जाएगा, ठीक है। ये उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी रिजर्व होगा, भारत का ये 46वां कम्युनिटी रिजर्व होगा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट कहां पर है? तो राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट ये आपके हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर में है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। देहरादून मसूरी रोपवे का निर्माण किस देश की कंपनी के द्वारा किया जाएगा? देहरादून मसूरी रोपवे, इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है किसका निर्माण किस देश के सहयोग से होगा? फ्रांस के सहयोग से। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, और इस सीरीज का 2000वां प्रश्न है हमारा, वनों के कटान, खनन एवं जीवों के शिकार पर नजर रखने के लिए बनाई गई। तो देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इस तरीके की एक फोर्स का गठन किया, फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स। पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो आपका SPTF था, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन कब किया गया था, उसी प्रकार पूछा जाएगा, बताइए फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब किया गया? 21 दिसंबर 2018। क्यों? वनों के कटान पर नजर रखने के लिए, अवैध खनन पर, जीवों के शिकार से बचाने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। और ऐसी फोर्स बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो ये हमारे 2000 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए। हमने पहले चैप्टर जो परीक्षा वाणी का है वहां से शुरू किया, चैप्टर दर चैप्टर आपके जितने वहां से वन लाइनर बन सकते थे सारे वन लाइनर मैंने यहाँ पर बनाए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और उनको सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और अब हम
2000 यहां पर क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इन 2000 प्रश्नों को अभी तक कवर कर लेते हैं, आपकी पूरी परीक्षा वाणी यहां पर हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अभी हमारे और क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी और हैं। नेक्स्ट है, टॉयलेट मैन रमेश भटेजा किस जिले से संबंधित हैं? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन यही बन गया, टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का रमेश भटेजा, और इनका संबंध हरिद्वार से है, पर्टिकुलर रुड़की से। उत्तराखंड की पहली रणजी टीम के कप्तान कौन थे? या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो रजत भाटिया पहले कप्तान थे। ठीक है, उत्तराखंड ने रणजी में जो अपना पहला मैच खेला था वो किसके साथ खेला था? वो बिहार के साथ खेला था। ठीक है, ये आपको याद रखना, हारा वहां पर उत्तराखंड हारा था, पहला मैच बिहार से खेला। रणजी में जो उत्तराखंड को पहली जीत मिली थी वो पुडुचेरी के खिलाफ मिली थी। ठीक है, राज्य का पहला एरोमा पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड का जो पहला एरोमा पार्क है ये काशीपुर में बनाया जाएगा। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो एक ही साल के अंदर 365 दिन के अंदर दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली देश की पहली महिला बनी विनीता फर्त्याल, ये नैनीताल से संबंधित हैं। राज्य का पहला तैरता सोलर प्लांट हम पढ़ चुके हैं, उधम सिंह नगर में होगा, हरिपुरा जलाशय में। उत्तराखंड का पहला विधि विद्यालय निर्माणाधीन है। देखिए, उत्तराखंड का जो पहला विधि विद्यालय है ये आपके डोईवाला देहरादून में बनाया जाएगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस का सफल आरोहण करने वाले उत्तराखंड पुलिस के पहले पुलिसकर्मी कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस का सफल आरोहण किया, इनका नाम है राजेंद्र नाथ। राज्य का दूसरा साइबर थाना कहां पर खोला जाएगा या कहां पर खोला गया है? तो राज्य का दूसरा साइबर थाना ये जनवरी 2021 में खोला गया था। कहां पर? रुद्रपुर में। ठीक है, जो राज्य, ये तो दूसरा साइबर थाना है। अगर हम बात करें राज्य का पहला साइबर थाना, तो इसको लेकर पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। ये 2015 में खोला गया था देहरादून में। ठीक है, दूसरा 2021 में खोला गया रुद्रपुर में। हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद के चित्रों को किस नाम से प्रकाशित किया गया था? देखिए, स्वामी सुंदरानंद हाल ही में 2020 में इनका निधन हुआ है, तो इनको लेकर प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड में ये रहते थे। ठीक है, हालांकि इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन 1947 के बाद से ये उत्तराखंड में रह रहे थे, गंगोत्री में ये रह रहे थे। ठीक है, इनके जो चित्र हैं स्वामी सुंदरानंद के, इनके चित्रों को वर्ष 2002 में हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु के नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे, आपको सीधा पूछेगा हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु, इसमें किसके चित्रों को प्रकाशित किया गया है? स्वामी सुंदरानंद को। ठीक है, एक और चीज, जहां ये गंगोत्री में ही रहते थे, 1947 के बाद से गंगोत्री में एक आर्ट गैलरी है जिसका नाम है तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, उसकी स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। प्रसिद्ध लेखक मंगलेश डबराल का संबंध किस जनपद से था? देखिए, मंगलेश डबराल हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। मंगलेश डबराल ये आपके टिहरी गढ़वाल से संबंधित हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे प्रसिद्ध रचना है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। इसके अलावा हम जो देखते हैं, कवि ने कहा, मुझे दिखता एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, घर का रास्ता, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मंगलेश डबराल की। ठीक है, गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय किस जनपद में स्थित है? देखिए, गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय आपके देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में सूर्यधार नामक जगह पर एक जलाशय बनाया गया और उस जलाशय का नाम जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी, इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जलाशय कहां पर है? देहरादून में। उत्तराखंड में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कब किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट, इसका आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2018 में किया गया और इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है हमारा कन्फेशंस ऑफ अ बुक लवर किसकी रचना है। देखिए कन्फेशंस ऑफ ए बुक लवर ये रचना है रस्किन बॉन्ड की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कल एक और रचना हमने रस्किन बॉन्ड की देखी थी कल वाले वीडियो में, बर्निंग ब्राइट किसकी किताब थी, रस्किन बॉन्ड की। इनकी एक और किताब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, और ना सिर्फ इस वीडियो का, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, राज्य का दूसरा फूड पार्क कहां पर बनाया गया है। तो राज्य का दूसरा फूड पार्क काशीपुर में बनाया गया है। इसका नाम है हिमालय फूड पार्क। राज्य का जो पहला फूड पार्क है ये हरिद्वार में है, जिसका नाम है पतंजलि फूड पार्क। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज। इस सीरीज में हमने पूरी परीक्षा वाणी को इसी प्रकार वन लाइनर के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उनको कवर किया। पूरी सीरीज में आपके 2014 प्रश्न यहां पर बने हैं। अगर आप इन 2014 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इनसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताए हैं वीडियो के दौरान, तो आपकी पूरी परीक्षा वाणी इन 2014 प्रश्नों में समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। हमारी ये सीरीज आज यहां पे खत्म हुई है। जो हम अब जल्दी से काम करेंगे, जो हमारी बीएस नेगी वाली सीरीज है उसको खत्म करने की, और जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज है उसको खत्म करने की। इसके अलावा जीके की सीरीज भी हमारी चलती रहेंगी। कुछ दिन से उनकी वीडियो नहीं आई है, बहुत जल्दी जीके की टॉपिक वाइज वीडियो भी आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। एक और चीज, इस पूरी सीरीज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्योंकि ये 40 पार्ट हैं, 40 पार्ट के पीडीएफ सारे अलग अलग हैं, तो उन सबको कंपाइल करके मैं एक बड़ी पीडीएफ, एक सिंगल पीडीएफ बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड करूंगा। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन और तेजी से कर सकते हैं। तो इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। जिनको रिवीजन पीडीएफ से करना है वो पीडीएफ से कर सकेंगे, बाकी जिनको वीडियो से करना है वो वीडियो से कर सकेंगे। 40 वीडियो की ये प्लेलिस्ट हमारी वहां पर बनी हुई है। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तरीका आपको पसंद आया होगा और सीरीज से आपको फायदा हुआ होगा। सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक और चीज, अगर आप अपना सुझाव देना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि इन 40 वीडियो का जो हमने ये 2014 प्रश्न कवर किए हैं, इनका अगर एक मास्टर वीडियो बनाया जाए, तो इसके ऊपर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, उसमें हम और अतिरिक्त तथ्यों को जिसमें शामिल करेंगे अदर बुक्स के साथ। अगर आप कहेंगे तो हम उस मास्टर वीडियो पर भी काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।